तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। जब धर्म के ऊपर आघात होने लगता है तब प्रभु से सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता है, और तब प्रभु अवतार लेकर अपने जीव की रक्षा के लिए, अपने प्रेमियों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, भूमि भूसुर धेनु इत्यादि इन सब की रक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि बिसद जस, एहि राम जन्म करे। राम जन्म का, प्रभु के अवतार का मूल कारण एक पंक्ति में कहें तो यही है, असुर मारि। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं, जिनकी प्रवृत्ति राक्षसी हो गई है। राक्षस कोई बड़े बड़े दांत वाले और बड़े बड़े सिंग वाले हों, यही नहीं, ये राक्षसी तो प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है, वो किसी भी जीव के अंदर आ जाती है। अपने सुख में सुखी रहना, अपने दुख में दुखी रहना, ये मानव का धर्म है। अपने दुख में तो दुखी रहे ही, दूसरों के सुख को देखकर जो दुखी रहने लग जाए, ये दानव का धर्म है। अब आप हम अपने हृदय में विचार करें, आजकल लोग इसी बात से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अपने सुख से सुखी नहीं है और अपने दुख से दुखी नहीं है, इस बात से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे वो इतना सुखी कैसे हो गया? हमारे सामने वाला वो इतना सुखी कैसे हो गया? उसको लोग ऐसे कैसे पूजने लग गए? कथा तो हम भी करते हैं, कथा और भी लोग करते हैं, और भी वक्ता करते हैं, उनकी ज्यादा पूजा क्यों होती है? हमारी पूजा कम क्यों होती है? हम इस बात से दुखी हो गए। कथा तो और भी हो रही है, यहां इतना उत्साह क्यों है? इस बात से दुखी हो गए। हमारा दुख कोई नहीं है, हम दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो गए। अनेक प्रकार की बातें, अनेक तरह की बातें, दूसरों के सुख से जो दुखी हो जाता है वही आसुरी प्रवृत्ति है। ये आसुरी प्रवृत्ति का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। असुर थापि असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। श्रुति क्या है? श्रुति प्रभु की आज्ञा है। श्रुति जिसे हम शास्त्र कहते हैं, श्रुति शास्त्र ममैव आज्ञा, ये श्रुतियां भगवान की आज्ञा हैं। भगवान वेद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने शास्त्र की रक्षा के लिए, देवताओं की पुनर्स्थापना के लिए, असुरों का नाश करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं। जग विस्तार बिसद जस, यही राम जन्म कर। यही राम जन्म का मूल कारण है। देवी, यूं तो भगवान के अवतार के कई कई कारण हैं, कई कई कारण बने। राम जन्म के हेतु अनेक, परम विचित्र एक ते।
जन्म एक दुई कहूँ बखान, सावधान सुनो सुमति भवान। प्रभु के अवतार का प्रयोजन पूरा पूरा गा पाना वो संभव नहीं है। इसलिए देवी मैं एक दो जन्म की बात कहता हूं। एक दो जन्म भगवान ने किस किस कारण से लिए, उनमें से कुछ कारणों की चर्चा मैं आपके सामने करता हूं। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना, सावधान तया श्रवण। कथा श्रवण करने का प्रथम शर्त यही है, सावधान तया श्रवण। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी में थोड़ी सी भी चूक हुई तो बस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक जगह व्यास जी कथा सुना रहे थे, कथावाचक थे, कथा सुना रहे थे। कथा सुना रहे थे तो सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। संजोग से उस सभा में एक ऐसा भी व्यक्ति आके बैठ गया जिसका उत्तर प्रदेश गायब था। एक आंख थी, आकर के बेचारा कथा में बैठा। संजोग की बात, वो जैसे ही कथा में प्रवेश किया तो कथावाचक महोदय भगवान की स्तुति गा रहे थे, भगवान का अवतार प्रयोजन गा रहे थे। जैसे ही वो पंडाल के अंदर आया तो महाराज श्री ने गाना प्रारंभ किया। बिनु पद चलई सुनई बिनु कान। अब जैसे ही पंडाल में प्रवेश किया सुनई बिनु काना। अब उसने और बात पे ध्यान नहीं दिया, अब एक ही बात उसके कान में सुनाई। अरे हमारे आते ही सुनाई बिनु काना है तो काना काना कही के हमरा अब सबके सामने मेरी निंदा करने लग गए। काना कही रहलो छे, अब बाबाजी काना कही रहलो छे, हमरे के देखिए काना कही रहलो छे। अब भाग गया, कथा छोड़ के भाग गया, क्योंकि कथा पूरी नहीं सुन पाया। हम ही को काना कह रहे हैं, वो सुन के भाग गया, कथा सुना ही नहीं। नहीं नहीं, ये हम देख करके हमको तुरंत काना काना शुरू करने लगे, भागा, चला गया। दूसरे दिन लोगों ने समझाया बुझाया, अरे वो तुम्हारे लिए नहीं कह रहे थे, वो तो भगवान का चरित्र गा रहे थे कि भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। ये सब बात वो कह रहे थे। चलो 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 चलो, बड़ी समझा बुझा के लोग अगले दिन पुनः उसको लेकर के आए। अब अगले दिन जब लेकर के आए, संजोग बड़ा खराब। अगले दिन महाराज श्री कथा जो सुना रहे थे तो उसमें ये पंक्ति, जैसे ही वो पंडाल के अंदर आया, महाराज श्री ने ये पंक्ति गाई। नारी सिखावन करसी न कान। अब तो वो सारे खंबे उखड़ जाएंगे। हम बोले थे ना, अरे हमको देखकर ये कथा का प्रसंग ही बदल देते हैं। देखो आज फिर मैं आया, आज फिर काना काना गाने लग गए। ये क्या है? कथा ध्यान से सुना नहीं, इसलिए बस केवल वो काना शब्द सुन के। और तो कथा सावधानी से सुननी चाहिए। कथा श्रवण करने का प्रथम शर्त यही है, सावधानतया श्रवण, सावधानी से श्रवण करें।
सावधानी में थोड़ी सी भी चूक हुई तो प्रसंग कहीं से कहीं का मिल जाएगा और बस अर्थ का अनर्थ होने लग जाता है।